ओके। हम क्या पढ़ रहे थे? रिसोर्स ऑफ इंडिया। ठीक है। रिसोर्स ऑफ इंडिया में हमने क्या पढ़ लिए थे? व्हाट इज़ रिसोर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिए थे। लेट्स रिवाइज व्हाट इज़ रिसोर्स। रिसोर्स हमने देखे थे कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ले, किसकी? मानव की। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले और मानव सेटिस्फाई हो जाए, उसे रिसोर्सेज कहा गया था। नेचुरल रिसोर्स जो डायरेक्टली नेचर से मिले हैं वो सब नेचुरल रिसोर्स हैं, लाइक लैंड, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, सॉइल एक्सेट्रा। ये सब क्या थे? नेचुरल रिसोर्सेज। हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था इनका, on the basis of ownership, on the basis of availability, on the basis of distribution, on the basis of use। ये हमने देख लिए। सॉइल फॉर्मेशन देख लिए थे। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट। उसको क्या कहा था उन्होंने? सॉइल कहा था। सॉइल फॉर्मेशन में विभिन्न प्रकार के फैक्टर थे, जिसमें पेरेंट रॉक देखे थे हमने। पेरेंट रॉक, क्लाइमेट कंडीशन, वेदरिंग ऑफ रॉक, प्लांट्स, एनिमल एंड दियर रिमेन्स। ये सब क्या था? सॉइल के फैक्टर थे। किस प्रकार बनी सब सॉइल? ठीक है, सॉरी, टॉप सॉइल, अपर लेयर कहा, सब सॉइल, वेदर्ड, पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक। तो आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। तो जो सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आधार पर कई विद्वानों ने अलग अलग वर्गीकरण किया है। तो हम सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। फर्स्ट है अलूवियल सॉइल, सेकंड ब्लैक सॉइल, थर्ड रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल। ठीक है, ये सभी जो सॉइल, इनके नाम इनके आधार पर, इनके स्थान के आधार पर, इनके कलर के आधार पर, ठीक है, नाम है। अलूवियल सॉइल किस प्रकार की सॉइल है? लोमी सॉइल है। ठीक है, क्ले और लोमी सॉइल है। इसका कलर ब्राउन कलर का होता है और ये कितनी डेप्थ में पाई जाती है? 490 मीटर की डेप्थ में ये पाई जाती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की कमी है और पोटास और लाइम प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसकी मेजर जो रिवर हैं जो जलोढ़ मृदा बनाती हैं या अलूवियल सॉइल बनाती हैं, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, जिनका ओरिजिनेट कहाँ से है? हिमालय से। ठीक है, और इसकी ट्रिब्यूटरी तो हम देखेंगे। हाँ, हम देख रहे हैं रिवर। तो फर्स्ट बताया सतलज रिवर, जो माउंट कैलाश से निकली। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये कहाँ निकली? अरेबियन सी में गिरी। ये वे ऑफ बंगाल में, उत्तराखंड से मेरी गंगा निकली। जो ये दोनों क्या बनाती हैं? ब्रह्मपुत्र गंगा का एक बृहद डेल्टा, मतलब बिग डेल्टा, इसी को कहा गया वर्ल्ड का। ठीक है, यही जो है एलुवियल सॉइल का निर्माण करती है। कैसे? यहाँ पर क्या है? हमारा हिमालय है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय यहीं पर है। तो ये यहाँ से इसका डिप्लेशन करती हैं, मतलब इसको काटती छाटती हैं, जिसके कारण जो भी फाइन पार्टिकल इसके साथ आते हैं अपने साथ सेडिमेंट के रूप में पानी में ले आती हैं। ठीक है, और इन्हीं फाइन पार्टिकल को इन्होंने क्या कहा है? दीज फाइन पार्टिकल आर नोन एज अलूवियम। इन्हीं को इन्होंने अलूवियम कहा। ठीक है, अब इसमें जो है, ये जो अलूवियल सॉइल है ये भी टू प्रकार से होती है। फर्स्ट इज खादर, सेकंड इज बांगर। ठीक है, व्हाट इज खादर एंड बांगर? तो हम देखेंगे जब ये कोई रिवर है, ठीक है, इस एरिया से जा रही है। ठीक है, जब इस एरिया से जाएगी तो अपने साथ सेडिमेंट लाएगी, साथ लाएगी फाइन पार्टिकल लाएगी, अपने साथ बहुत से ऐसा मटेरियल लाएगी बहाकर। ठीक है, अकेली तो आएगी नहीं यहाँ तक। तो जो ऑलरेडी यहाँ पर जमा है पार्टिकल पार्टिकल वगैरह, वो ऊपर चले जाएंगे और ये न्यू लाकर यहाँ जमा कर देगी। तो यहाँ पर जो बनेगी वो है खादर सॉइल। ठीक है, इसी को इन्होंने क्या क्या है? न्यू सॉइल। क्यों? क्योंकि ये लाकर जमा कर रही है, और जो यहाँ थी वो तो यहाँ आ गई। तो इसी को कहा बांगर, मतलब ओल्ड सॉइल। ठीक है, आ गई बात समझ में? अलुवियल सॉइल, अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो हिमालय से आती है, हिमालय की नदियों द्वारा लाई जाती है, फाइन पार्टिकल द्वारा बनाई जाती है। तो ऑब्वियसली सी स्पष्ट है ये कहाँ पर मिलेगी हमें? हिमालय इस क्षेत्र में है, तो पंजाब में मिलेगी। ठीक है, हरियाणा पे मिलेगी। ठीक है, उत्तराखंड में मिलेगी, यूपी में मिलेगी,
बिहार में मिलेगी, असम में मिलेगी, मेघालय में मिलेगी। ठीक है, इन सभी जगह ये अलूवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, बृहद गंगा और डेल्टा के मैदानों में भी ये मिलेगी। ठीक है, सेकंड इज ब्लैक सॉइल, नाम से ही स्पष्ट है, काली मृदा। इसको रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, कॉटन सॉइल भी। क्यों? क्योंकि कॉटन की खेती इसमें की जाती है। ये डार्क ब्लैक में होती है, फाइन पार्टिकल से बनी होती है। ठीक है, फाइन पार्टिकल से बनी होती है। इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसमें पोटास, लाइम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगली बात समझ में, ब्लैक सॉइल देख लिए हमने, अलुवियल सॉइल देख लिए हमने। अब ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माउंटेन है, यहाँ पर माउंटेन है, हिमालय है, मतलब हिमालय में हिमालय की चोटी है माउंटेन। तो हिमालय है तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, इस यहाँ पर क्या पाया जाएगा, माउंटेन सॉइल पाई जाएगी। और यहाँ हिमालय की नदियाँ द्वारा सेडिमेंट लाया जा रहा है तो एल्यूवियल सॉइल पाई जाएगी। ठीक है, और ब्लैक सॉइल, यहाँ पर ब्लैक कॉटन है, ब्लैक कॉटन की खेती की जाती है तो यहाँ क्या पाई जाती है, महाराष्ट्र, कच्छ, करण, यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है, फिर यहाँ डेजर्ट है तो यहाँ डेजर्ट सॉइल पाई जाएगी। ठीक है, और ये जो रेड रेड एरिया दिख रहा है यहाँ पर रेड सॉइल पाई जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है, आर्द्र शुष्क क्षेत्र होता है, जैसे केरल, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र में, यहाँ पर लेटेराइट टाइप की सॉइल पाई जाएगी। मार्शी सॉइल मतलब जहाँ पर दलदली क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ थोड़ा बहुत बहाव आता है, ये अपना गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में, थोड़ा बहुत कच्छ के रन में। ठीक है, किस प्रकार की सॉइल पाई जाएगी, मार्शी सॉइल पाई जाएगी। देख लिया, ये हमने देख लिया, इसका भी वितरण देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखेंगे रेड सॉइल। रेड सॉइल जो है वो, द सॉइल इज डिराइव्ड बाय distinction of crystalline and metamorphic rocks in dry and climate. Continuous heat on the hillslope of Tapti River valley disintegrate the rock, and the iron present in these rock is mixed with the soil which gives it red color. जो जो रॉक्स रहती है, रॉक्स रहती से मिक्स हो जाती है और उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। और ये किसके डिसइंटीग्रेशन, जो मेटामॉर्फिक रॉक है, इसके डिसइंटीग्रेशन मतलब विघटन के स्वरूप इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये कई कलर में मिलती है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार की रॉक है उस प्रकार की ये सॉइल पाई जाएगी, जैसे ब्राउन, चॉकलेट, येलो, सम प्लेसेस ब्लैक इन कलर। ठीक है, और जहाँ पर इसके फाइन पार्टिकल है वहाँ फर्टाइल रहेगी, जहाँ पोरस टाइप सी मतलब छिद्र युक्त है वहाँ पर कैसी होगी, ये इसमें फर्टिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अब ये कहाँ पाई जाती है, ये भी यूपी के बुंदेलखंड में पाई जाती है। ठीक है, पेनिनसुलर रीजन में, मध्य प्रदेश के मतलब कुछ कुछ एरिया में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पर क्या पाई जाएगी, रेड सॉइल पाई जाएगी। लेटेराइट सॉइल, सेकेंड इज सॉरी, ये थर्ड थी, फोर्थ इज लेटेराइट सॉइल। ठीक है, द सॉइल इज फाउंड इन रीजन्स विच हैव ड्राई एंड वेट सीजन, जहाँ पर कैसा शुष्क और आर्द्र क्षेत्र हो वहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी, लेटेराइट सॉइल। ठीक है, इट्स फॉर्म ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ लेटेराइट रॉक्स, जो लेटेराइट टाइप की रॉक होंगी उसके टूटने से लेटेराइट सॉइल का क्या होगा, निर्माण होगा। तो मैंने अभी बताई थी आप लोगों को, बताई थी डायग्राम में, कि यहाँ पर अधिक मात्रा में बारिश होती है। ठीक है, इसके केरल, कुछ मात्रा में तमिलनाडु, यहाँ पर लेटेराइट टाइप की रॉक है और इनके डिसइंटीग्रेशन से, टूटने से ही लेटेराइट सोल का निर्माण होता है। ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाएगी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कोस्टल रीजन ऑफ केरला बताई थी आपको, तमिलनाडु, तमिलनाडु अपने यहाँ। ठीक है, कर्नाटका यहाँ। ठीक है, केरला, यह कर्नाटका, फिर यहाँ केरला। तो यहाँ पर किस प्रकार की सॉइल पाई जाएगी, लेटेराइट टाइप से सॉइल पाई जाएगी। ठीक है, फिर डेजर्ट सॉइल,
डेजर्ट सॉइल से नाम से स्पष्ट है, कहाँ मिलेगी ये हमें? राजस्थान में मिलेगी, वही मिलेगी ना। क्यों? क्योंकि वहाँ डेजर्ट है। तो सॉइल कंसिस्ट ऑफ कोर्स सैंड पर्टिकल्स, तो वहाँ पर ये मिलेगी। सॉइल फ्रॉम रन ऑफ कच्छ ऑफ डिपोजिट इन द वेस्टर्न ड्राई रीजन बाय साउथ वेस्ट मानसून, ये यहाँ पर जो वेस्टर्न रीजन है राजस्थान का, वहाँ पर भी, ठीक है, वहाँ पर भी डेजर्ट टाइप से डेजर्ट जो सॉइल है वो पाई जाएगी। माउंटेन सॉइल जैसे मैंने आपको बताई थी कि यहाँ हमारा हिमालय है, तो यहाँ किस टाइप की सॉइल पाई जाएगी? माउंटेन सॉइल पाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ हिमालय है तो उसी के टूटने फूटने से ही तो बनेगी माउंटेन सॉइल। तो वहाँ गुड क्वालिटी ये माउंटेन टाइप से सॉइल पाई जाएगी। और यहाँ पर जहाँ जिस जिस क्षेत्र में हिमालय है उसी क्षेत्र के नाम याद कर लो, जैसे कि जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पर ये पाई जाएगी। अब देखेंगे सॉइल इरोजन। क्या है सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन को थोड़ा सा समझिए। सॉइल इरोजन जो है ये हमारी लैंड है, और अगर यहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, किसी प्रकार की ट्रीज वगैरह नहीं है, ठीक है, फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है, केवल खाली क्या पड़ी हुई है? लैंड पड़ी हुई है, ठीक है, और कंटिन्यूस रेनफॉल हो रही है, तो सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। जो विंड है वो बहुत तेज़ी से चल रही हैं, तो सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। ग्रेजिंग हो रही है, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। तो क्या है सॉइल इरोजन? देखिए, लैंड इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय इरोजन, सॉइल विदाउट वेजिटेशन इज अफेक्टेड मोर बाय इरोजनल प्रोसेस। मतलब बिना वेजिटेशन के, बिना वनस्पति की कुछ ज़्यादा ही अफेक्ट पड़ता है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स ऑफ इंडिया इज डिक्रीज एवरी ईयर, मतलब हर साल क्या हो रही है? कम हो रही, ड्यू टू रैपिड इरोजन, मतलब बहुत तेजी से क्या हो रहा है? इसका अपरदन, इरोजन मतलब अपरदन हो रहा है, मतलब वहां पर जो मृदा है उसकी परत हटती जा रही है, ठीक है। सॉइल इरोजन इज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर अवर कंट्री, बहुत गंभीर समस्या है। सॉइल इरोजन नॉट ओनली अफेक्ट द लैंड, ना केवल ये हमारे भूमि को अफेक्ट करती बट आल्सो ह्यूमन बींग, एज इट रिड्यूसेस प्रोडक्शन, उसका जो उत्पादन है वो भी इससे कम होता है। देखिए ये ब्लॉक है, इसमें दिया गया है कि क्या क्या केसेस हैं इसके, मतलब क्या क्या कॉसेस, मतलब क्या क्या कारण है इसके, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो रीज़न क्या है? डिफोरेस्टेशन, मतलब डिफोरेस्टेशन मतलब वहाँ से वनस्पति का हट जाना, है ना। कहीं किसी प्रकार का वेजिटेशन नहीं होगा तो क्या भूमि खाली ऐसी पड़ी रहेगी? कंटिन्यू रेनफॉल होगी तो ये हटेगी यहाँ की परत, कंटिन्यू वाइंड चलेंगी तो हटेंगी ये परत, तो क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा। इसी को उन्होंने डिफोरेस्टेशन कहा। फिर ओवर ग्रेजिंग, मतलब अधिक मात्रा में जो ग्रास हैं वहाँ पर चारागाह चलाया जाए, ठीक है। पहले तो वहाँ क्या है, ग्रास है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जो सॉइल है, कोई भी अगर वेजिटेशन है तो जो उसकी रूट है, सॉइल उस पर कसी रहेगी, मतलब जमी रहेगी, और जो पानी है वो इसके थ्रू यहाँ धीरे धीरे नीचे जाएगा, मतलब एकदम से नहीं पड़ेगा, तो जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होगी। लेकिन मान लो यह बिल्कुल परती पड़ी है, किसी प्रकार का कोई वेजिटेशन ग्रास नहीं है, तो डायरेक्ट पानी पड़ेगा, कंटिन्यूस सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। तो ओवर गेजिंग समस्या। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता था, जो पहले क्या होता था, झूम गेस्टिंग, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा गया। जैसे आज यहाँ कृषि कर लिए, यहाँ गेहूँ उगा लिए, वीट कल्टीवेशन, आफ्टर सम टाइम इसकी फर्टिलिटी रही नहीं तो दूसरे यहाँ यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ उगा लिए, कुछ टाइम यहाँ चले गए, तो ऐसे में क्या हुआ, ये छोड़ के गए, ये छोड़ के गए, ये छोड़ के गए, मतलब घूम घूम कर सभी दूर कृषि करना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सॉइल को एडवर्स अफेक्ट पड़ा। ये भी एक समस्या है। विंड इरोजन, कंटिन्यू विंड का जो प्रभाव उससे पड़ता है, मतलब कंटिन्यू अगर वहाँ पर कोई किसी प्रकार की वेजिटेशन नहीं है तो इरोजन होगा, ठीक है।
नॉन साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साइंटिफिक मेथड के थ्रू ना करना, जिसके कारण भी सॉइल इरोजन होगा। ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं? नेशनल प्लानिंग नेशनल प्लानिंग कमेटी हैज़ गिवन द फॉलोइंग अफेक्ट ऑफ, नेशनल प्लानिंग की कमेटी है, उन्होंने भी क्या कुछ अफेक्ट दिए हैं सॉइल इरोजन के। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन ड्यू टू लॉस ऑफ वेजिटेशन, क्या लॉन्ग ड्यूरेशन ड्राई सीजन के कारण हुआ। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोर्स ऑफ वाटर, जो पानी के स्रोत का विपरीत प्रभाव एंड प्रॉब्लम इरीगेशन। ठीक है। इरीगेशन की समस्या, द डाइवर्सन ऑफ स्ट्रीम एंड ऑब्स्ट्रक्ट टू शिप पोर्ट, जो धारा हैं उनका डाइवर्शन, ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ शिप पोर्ट उसका, उसमें आने वाली बाधा, बिकॉज ऑफ सिल्टिंग ऑफ सैंड एट रिवर बॉटम, जो सिल्टिंग ऑफ सैंड है वो कहाँ बैठ जाता है? बॉटम में। फिर डिटोरियनिज्म ऑफ हाई क्वालिटी लैंड एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है। रिडक्शन रिडक्शन इन एग्रीकल्चर लैंड, तो उसका भी क्या हो रहा है? उसकी भी रिडक्शन हो रहा है। सॉइल कंजर्वेशन, हम इसे कंजर्व कैसे कर सकते हैं, मतलब संरक्षित कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे हम? जैसे कि हम थोड़ा बहुत खुद से बताएं तो हम प्लांटेशन करेंगे। ठीक है। प्लांटेशन करेंगे, कंटूर कृषि करेंगे, मतलब कंटूर एग्रीकल्चर। ठीक है। तो फर्स्ट इज कंटूर फार्मिंग इन माउंटेन रीजन, जो माउंटेन रीजन है इस प्रकार से है। ठीक है। अगर हम यहाँ कृषि करेंगे तो क्या कर पाएंगे? नहीं ना। और जहाँ ये यहाँ की जो सॉइल है, कुछ एरियाज टाइप से हैं, तो वो क्या, जो नदी है या पानी है उसके बहाव से बह जाएंगे। ठीक है। सॉइल इरोजन होगा। तो कंटूर कृषि से या कंटूर एग्रीकल्चर से क्या होगा? फार्मिंग से ये रुक जाएंगे, मतलब इस प्रकार से यहाँ पर कृषि करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस प्रकार से क्या होगा? सॉइल कंजर्वेशन होगा। टू प्रिवेंट गुली इरोजन, मतलब गुली मतलब अवनालिका अपरदन है, उसको कम करना। कैसे अवनालिका अपरदन? इस प्रकार से जो अपर्दन हो रहा है उसको कम किस प्रकार से करके, कंटिन्यूअस अपर्दन हो रहा तो यहाँ पर एक क्रिस टाइप से बना देना, तो इससे क्या होगा? ये कम होगा। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन बाय प्लांटिंग ट्री, ऑब्वियसली सी बात है, ट्री का प्लांटेशन करना। ठीक है। बाय कलेक्टिंग रनिंग वाटर इन माउंटेन स्लोप, जो माउंटेन स्लोप है, अनइवन स्लोप है, वहाँ पर क्या करना? पानी को कलेक्ट करना। बाय डेवलपिंग ग्रेजिंग लैंड इन द रूरल एरिया, जो रूरल क्षेत्र है वहाँ पर क्या करना? ग्रेजिंग लैंड मतलब कृषिगत चारागाह भूमि को विकसित करना। ठीक है। अब हम देखेंगे वाटर, वाटर इसके सोर्स, टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है। ये भी क्या है? लैंड रिसोर्स। हमने देखे फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज इज सॉइल, सेकंड वाटर। ठीक है। वाटर इज वैल्यूबल रिसोर्स, इट फुलफिल्स आवर बेसिक नीड्स, मतलब बहुत मूल्यवान स्रोत है और ये हमारी जो भी बेसिक आधार है उसको क्या करती है? फुलफिल करती है। ठीक है। इसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए। मेन पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के लिए मुख्यतः इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी कंटेंस ऑफ 70% ऑफ वाटर, कितना होता है? 70% ऑफ वाटर। अब हम देखेंगे तो यहाँ देयर आर 4 मेजर सोर्स ऑफ वाटर। फर्स्ट इज सरफेस वाटर। ठीक है। कौन सा वाटर है? फर्स्ट सरफेस, सरफेस वाटर। सेकंड इज ग्राउंड वाटर। थर्ड इज एटमॉस्फेरिक वाटर। फोर्थ इज ओसनिक वाटर। ठीक है। सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, फिर एटमॉस्फेरिक वाटर और ओसनिक वाटर। ठीक है। The water of the earth's surface is derived from precipitation that come in the form of rain, मतलब जो वर्षा होती है उसके थ्रू एंड स्नोफॉल के थ्रू कहाँ पर आता है? अर्थ में। ठीक है। मोस्ट ऑफ इट्स फ्लो एज रन ऑफ पॉन्ड्स एंड कहाँ जाता है? ये तालाबों में, झीलों में। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज टू रिवर्स, मतलब लार्ज अमाउंट में किसके द्वारा आता है? रिवर्स से। फ्रॉम वेयर इट्स फ्लो इनटू द सीज, कहाँ जाता है? समुद्र और ओशन में। ठीक है। सम ऑफ इट्स परकोलेट्स
इनटू द ग्राउंड एज सरफेस वाटर, मतलब कुछ उनमें से क्या हो जाता है, देखिए कुछ नदियों के थ्रू आया, ठीक है, पौंड में गया, कुछ लेक में गया, ठीक है, जमा हो गया, सी, ओशन, और उसमें से कुछ क्या धीरे धीरे पर्कुलेट होकर, मतलब रिस रिस कर जमीन में, मतलब ग्राउंड में चला जाता है इनटू द ग्राउंड इज सरफेस वाटर, इट इज आल्सो नोन एज ग्राउंड वाटर। इसी को किस नाम से जाना जाता है, ग्राउंड वाटर या भूमिगत जल। सम ऑफ इट्स लॉस्ट बाय एवोपरेशन। अब देखो कुछ नदियों के थ्रू आ रहा है, कहाँ आ रहा है, पौंड में, रिवर्स में, रिवर्स के थ्रू, लेक में, सी में, ओशन में, और इसमें से कुछ भाग जो जमीन है वहाँ रिस रिस कर ग्राउंड वाटर के रूप में इकट्ठा हो रहा है, और इसमें से कुछ भाग क्या हो रहा है, एवोपरेट, मतलब वाष्पीकृत हो रहा है, ठीक है, एवोपरेट हो रहा है इन द एटमोसफेयर विच इज नॉन एज एटमोस्फेरिक वाटर। उसी को उन्होंने क्या कहा, जो एवोपरेट हुआ, एटमोस्फेरिक वाटर। फर्स्ट इज सरफेस वाटर। द सरफेस वाटर इज अवेलेबल इन रिवर। कहाँ कहाँ मिल जाता है हमें, सरफेस या सतही जो जल है हमें मिल जाता है रिवर्स में, पोन्ड्स में, लेक्स में। रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया, ठीक है। रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो उसकी सहायक नदियां हैं, आर फाउंड इन each and every part of India. Three main rivers, Indus, Ganga and Brahmaputra, carry nearly 60% of total surface water in India. ठीक है, ये बड़ी भी नदियां हैं, जो इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, कितनी कितने परसेंट सरफेस वाटर कलेक्ट करती है, 60%, ठीक है। अब सेकंड है ग्राउंड वाटर। हमने देख लिया सरफेस वाटर क्या होता है, जो सतह में हो, जैसे कि रिवर के थ्रू, लेक, पॉन्ड, ठीक है, ये क्या हुआ, सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर जो पर्कुलेट होकर ग्राउंड में जमा होता है, जैसे कि सम पार्ट ऑफ रेन वाटर इज सॉक्ड बाय द लैंड। किसके द्वारा, भूमि के द्वारा सॉक्ड कर लिया जाता है या पर्कुलेट हो जाता है, उसी को उन्होंने क्या कहा, ग्राउंड वाटर। ओनली 60% रीचेज द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, और कितने परसेंट, 60% अपर लेयर ऑफ द सोइल में पहुंचता है, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन टू ग्रो, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वाटर पर्क्यूलेट एंड इज कलेक्टेड बिलो द surface इज ग्राउंड वाटर। इट इज obtained ऑन द surface थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। के द्वारा निकाला जाता है ग्राउंड वेट, वेल एंड ट्यूबवेल्स के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। द पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड वाटर इज हाई इन प्लेन एरिया। ग्राउंड वाटर ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, प्लेन एरिया में, ठीक है। अब जैसे कि जहाँ पर रोकी क्षेत्र है वहाँ पर तो ज़्यादा मात्रा में शॉक नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, तो जिसके कारण कहाँ मिलेगा ज़्यादा मात्रा में, प्लेन एरिया में मिलेगा। तो ये इसके एरिया भी बताए गए हैं, कहाँ पर मिलेगा ये, तो देखा जाए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। एटमॉस्फेरिक वाटर हमने अभी देख लिए थे, जो एवोपरेट हो जाता है, उसको ही उन्होंने एटमॉस्फेरिक वाटर कहा। ओसनिक वाटर, दिस टाइप ऑफ वाटर इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फिशिंग इंडस्ट्री। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ट्रांसपोर्ट, परिवहन के लिए, और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए। जैसे अरेबियन सी, हमने देखा अरेबियन सी कहाँ, यहाँ है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल यहाँ है, और यहाँ पर क्या है हमारा, इंडियन ओशन, यही है ना, इंडियन ओशन एंड द वेस्ट एंड ईस्ट इंडियन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यूज ऑफ वाटर, अब इसमें यूज ऑफ वाटर है, वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग के लिए, इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए, परिवहन, डोमेस्टिक पर्पस, बहुत से इसके पर्पस हैं, उसके लिए हम वाटर का यूज करते हैं। वी आर यूजिंग वाटर इरीगेशन सिंस एंशिएंट टाइम, पुराने समय से हम इसका उपयोग करते चले आ रहे हैं, ठीक है। देयर आर थ्री मेजर रिसोर्स ऑफ इरीगेशन, कैनल्स, इरीगेशन किसके थ्रू, कैनल, नहर, वेल्स एंड ट्यूबवेल एंड टैंक्स। अब प्रॉब्लम एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स है, क्या समस्या है इसकी, वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम आर मल्टीफेसेट, मतलब इसकी बहुमुखी पर समस्याएं हैं। दे पर्टेन ऑफ एबिलिटी, यूज, क्वालिटी, मैनेजमेंट। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सफिशिएंट वाटर वाज अवेलेबल फॉर irrigation industry, but now due to population growth it is insufficient। लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये क्या हो रहा, इसकी उपलब्धता इनसफिशिएंट हो रही, ठीक है। साउथर्न इंडिया, जो साउथर्न इंडिया है, एक्सपीरियंस वाटर स्कार्सिटी इन समर्स, मतलब वहाँ पर जो पानी की समस्या है गर्मी में बढ़ जाती है, वेयर इज नॉट सो इन रेनी सीजन,
रेनी सीजन में ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। द अवेबिलिटी ऑफ वाटर रीजन डिपेंड ऑन पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई भी किस पे डिपेंड करता है, इस पे। इन रीजन विच आर इरीगेटेड बाय ट्यूबवेल therefore rational utilization, conservation and management of water resources has been necessary। तो क्या हो गया है, ये नेसेसरी हो गया इसका कंजर्व करना, ठीक है। आ गई बात समझ में? ओके। In view of the limited availability of water, its increasing demand, तो इसकी डिमांड भी बढ़ गई है, and its uneven availability, it has become imperative to conserve the water resource। Following three steps are essential in this direction, ठीक है। फर्स्ट इज टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड स्टॉप इट फ्रॉम ड्रेनिंग ऑफ। मतलब जो रेन वाटर है उसे कलेक्ट करके रखना, और जो मतलब फालतू में इतना पानी जो रेनफॉल के थ्रू आता है उसको जो बह जाता है उसे रोकना। साइंटिफिक मैनेजमेंट करके ऑफ द वाटर रिसोर्स का ऑन ऑल रिवर वाटर शेड माइनर और मेजर करके, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्स फ्रॉम पॉल्यूशन से बचाना, ठीक है। ये हमने देख लिए वाटर क्या था, इसकी समस्या क्या, कंजर्वेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। अब है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसके व्यूज ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, हमने देख लिए थे क्यों, क्योंकि ये भी हमें नेचुरल से मिला हुआ है। फॉरेस्ट तो हम ये देखेंगे, ठीक है।